आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। तो गाइज़ आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं या व्हाट्सएप पर पूछते हैं, तो उन सब में से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छे कंटेंट वाले बन सकते हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। और आप में से एक भाई थे, उन्होंने मुझे कमेंट में पूछा कि एहसन भाई अक्सर आप कहते हैं कि बर्ड्स जो है वो गर्मियों में ख़रीदा करें, गर्मियों में ख़रीदा करें। तो अभी इस वक्त मौसम बहुत सर्द है, यानी कि बहुत ठंड है अभी इस वक्त, यानी 7 जनवरी है 2022। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को हो सकता है 3 महीने बाद देख रहे हों, कुछ लोग 1 साल बाद देख रहे हों। तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 7 जनवरी 2022 चल रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। यानी 2022 हो गया है और ये हैप्पी न्यू ईयर अभी भी हुआ, 7 दिन हुआ है। तो इतनी ठंड चल रही है कि इस वक्त जो है ना, शौक़ तो बहुत बात की बात है। पहले तो लोग अपना नज़ला खांसी बुखार अपना उससे सही हो जाएं, तो बाद में ही बर्ड ख़रीदें तो बेहतर है। अब मसला ये है, सवाल ये है कि क्या सर्दियों में बर्ड्स नहीं ख़रीदने चाहिए, और अगर ख़रीदने चाहिए तो कैसे ख़रीदने चाहिए, और अगर नहीं ख़रीदने चाहिए तो क्यों नहीं ख़रीदने चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और बड़े ही लॉजिकल अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा कि बर्ड की सिचुएशन क्या होती है। बर्ड को सर्दी में जब उसकी जगह चेंज होती है तो क्या होता है, जब गर्मी में उसकी जगह चेंज होती है तो क्या होता है। आपने अगर किसी ने सर्दियों में बर्ड परचेज़ कर ली हैं तो भाई कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई। अब जब परचेज़ कर ली हैं तो मसला थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि बर्ड अब आप सर्दी में ख़रीदोगे, ख़रीदते के साथ कोई अल्लाह ना करे मसला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं एहतियातन कहता हूँ, मैं जो भी बातें कहता हूँ वो आपको एहतियातन समझाता हूँ कि ये काम कोशिश करें कि ना करें। अगर आपने कर लिया है तो उसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, वो काम आपका सही है, वो भी वैसे ही है जैसे आप बाद में लेते तब भी वैसे ही होता, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई मुझसे अगर पूछे कि सर्दियों में बर्ड्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मेरी राय क्या होगी। देखें, आप सर्दियों में बर्ड्स ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितने नए लोग हैं ना, नए लोग जो न्यू फैंसियर्स हैं, या उनको आप कह लें कि नए शौकीन हैं, या फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रहे हैं कोई चीज़, तो भाई सर्दियों का मौसम ना चुना करें ख़रीदने के लिए। सबसे बेटर ऑप्शन होता है आपके पास अप्रैल के बाद, अप्रैल मई, ये टाइम होता है ख़रीदारी का, इस टाइम ख़रीदा करें। अब दूसरी बात कि क्या सर्दियों में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना कॉकटेल्स के कुछ पेयर लिए थे अभी सर्दियों में, जबकि मैं लोगों को लेने से मना करता हूँ। तो जो एक आदमी लोगों को लेने से मना कर रहा है वो ख़ुद क्यों ले रहा है, मैं ख़ुद क्यों ले रहा हूँ सर्दियों में। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो पुराने ब्रीडर हैं ना, जो लोग ब्रीड करवाते हैं, भले 5 पेयर से ही करवा रहे हैं, लेकिन अगर पहले से करवा रहे हैं, उनको पता है चीज़ों का, किसी ने अगर 5-10 साल गुजारे हैं परिंदों में, तो ऐसा बंदा सर्दियों में परचेज़ कर सकता है। ये उसका दिल गुर्दा है, ठीक है, उसको पता होता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके लिए इतने मसले मसाइल नहीं होते। मेरा तो टाइम इतना हो गया मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास बर्ड्स के स्टॉक आने थे बेचने के लिए। यानी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ था, यार फ़लानी चीज़ दे दो, रेनबो बजीज़ मंगवा दो, ये मंगवा दो, वो मंगवा दो। तो मैंने उसके लिए एक ऑर्डर बुक करवाया था, जो स्टॉक मेरे पास अभी आना था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वो बंदा मुझे कह रहा है, एहसन भाई आपका स्टॉक रेडी है, मैं पहुँचा दूँ क्या। बेसिकली वो ब्रीडर है, वो ख़ुद भी उस इंपोर्ट करता है बर्ड्स और उसके बाद ब्रीड करवाता है। उसके पास माशाल्लाह कोई 200 पेयर हैं बजीज़ के, डिफरेंट म्यूटेशन के, इंपोर्टेड हैं सारे के सारे, लेकिन जो ब्रीड आ रही है ज़ाहिर है वो घर की ब्रीड है उसके। तो इंपोर्टेड पेयर्स की लोकल ब्रीड जो है वो मैंने उससे ली है। तो उस मुझे कहने लगा, एहसन भाई काफ़ी तैयार हो गए हैं बर्ड्स मेरे पास, तो आप जो है ना अगर आपको चाहिए तो मैं पहुंचा देता हूं। हालांकि मैंने उससे बात भी की हुई है, उससे सारा सिस्टम हुआ हुआ है। तो अभी मैंने उसको बोला कि यार पहुंचा देना, लेकिन रुक जाओ अभी। उसने बोला क्यों। मैंने कहा यार बारिश हो रही है, वाकई अभी बारिश हो रही है, कल रात पूरी रात बारिश होती रही है, परसों भी, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और अभी भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है आज रात को बारिश हो जाए या ना हो, कुछ पता नहीं है, मौसम बहुत ख़राब है। तो मैंने उसको बोला यार सब्र करो, एक काम करो आप जो है ना, मुझे कम से कम भी ना, ज़ाहिर है उसको तो बेचना है ना, तो उसको इसलिए भी जल्दी हो रही होगी, और मैं डर के मारे कि वो किसी और को ना दे दे, तो मैंने उसको ये बोला भाई तुम एक काम करो, ये बुक कर लो मेरे से, भले एडवांस ले लो अगर चाहिए। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो बुक हो गया, बस ख़त्म हो गई बात। तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है, वो एक अलग बात है। तो मैंने उसको बोला यार फरवरी के बाद का रख लो। तो भाई मेरी वीडियो देखता है, उसको अच्छा लगेगा सुन के बोलेगा यार ये तो जो भी बात होती है डाल देता है उस पर, चैनल पे हर बार डाल देता। तो मकसद कहने का ये, इससे नॉलेज मिलती है ना लोगों को। देखें कई बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, मैं तो बहुत छोटा ब्रीडर हूँ, मैं तो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, ठीक है ना। मैं तो समझ लें कि मेरे घर पे तो कोई इतने बर्ड है नहीं, सिर्फ 17 पेयर्स रखे हुए हैं, फ्लैट में रहता हूँ छोटे से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत यानी कि दोस्तों के साथ छोटे छोटे सेटअप हैं, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप में, उन्हीं की छतों पे
या मैं डीलिंग करता हूँ, किसी को बर्ड चाहिए हो तो अपने दोस्तों की जो ब्रीड आई होती है उठा के सेल कर देता हूँ, उसमें फिर हमें बच जाता है जो कुछ पैसे बच जाते हैं उसमें। मिसाल के तौर पे अगर एक बर्ड 30,000 रुपये का है तो उसमें लाजमन 3-4 हज़ार रुपये निकल आता है, बचत हो जाती है बेचने में। तो उसका ये होता है 3-4 हज़ार रुपये का, भले 3-4 हज़ार रुपये हम कमाते हैं लेकिन चीज़ जो है ना सही चीज़ देते हैं, यानी कि उसकी ऐसा नहीं है कि कोई नौसरबाजी 2 नंबरी, वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। काम पक्का है हमारा, ठीक है ना। पैसे हम लेते हैं, जो भी हमारे मुनासिब जायज़ मुनाफा बनता है वो हम ले लेते हैं, लेकिन भाई काम पक्का है। हमारे पास से ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ लेकर गए हो, घर जाके पता चला इसकी तो एक आँख ही नहीं है, फिर दूसरे दिन पता चल रहा है इसकी तो एक टांग ही नहीं है। हमारे यहाँ ये हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसा बर्ड हो जिसमें हड्डी आई हुई हो, सीप आई हुई हो, वो हम नहीं देते किसी को भी, क्योंकि मेरा तो काम ही भरोसे का है ना। भरोसा नहीं होगा तो मेरा तो चैनल नीचे आ जाएगा, कौन मेरी देखेगा वीडियोस। कोई भी ब्रीडर, कोई भी इम्पोर्टर, ठीक है, कोई भी बर्ड का डीलर, मैं भी एक डीलर ही हूँ ना। किसी को कोई बर्ड चाहिए होता है, मेरे पास होता है, मैं दे देता हूँ। अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं अपने दोस्तों के उठा लेता हूँ, फिर वहाँ से लेके फिर मैं जो परचेज़र होता है उसको मैं देता हूँ। तो मैं भी डीलर ही हूँ ना। अब कहने का मकसद ये है कि जो बातें, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, रोज़ एक नई कहानी निकाल लेता हूँ। उसकी वजह होती है कि कोई डीलर, कोई भी कारोबारी बंदा जो बर्ड्स का काम करता हो, लेन देन करता हो या ब्रीड करवाता हो, वो हर बात नहीं बताएगा। उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक के हो सकता है उसको पता ही ना हो कि ये बातें भी बताऊँ मैं, या ये बताने की होती हैं। बाज़ औक़ात नहीं पता होता ना। मैं तो एक टीचर रहा हूँ, टीचिंग करता रहा हूँ, तो मैं तो हर चीज़ बताता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ घुस घुस के। तो हर बंदे को ये इतना वो नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि हालांकि वो नॉलेज लोगों के पास मेरे से ज़्यादा होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। एक बंदे के पास में बैठा, अजीब सा बेचारा, वो मैला कुचैला सा बंदा था, बहुत पुरानी बात है ये। तो वो भी कॉकटेल रखता था। मैं उसके पास बैठा, मैंने बातचीत की ना, तो मैं ये समझ रहा था, मेरे जहन में था अनपढ़ आदमी है, पता नहीं इसको तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन आप यकीन नहीं करें, मैंने उससे बात की ना जब, भाई वो कोई चीता बंदा था यार। उससे तो मैंने सीखा बैठ के, 1 घंटे तक तो मैं उसकी बातें सुनता रहा। यानी उसकी इतनी अट्रैक्टिव ट्रिक्स थी कि मैं सुनता रहा बैठ के। जो उसकी स्ट्रैटेजी थी ब्रीड करवाने की, ब्रीड लेने की, पेयर लाने की, ख़रीद फ़रोख्त करने की, क्या ज़बरदस्त। अब देखें ना, किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो उसका दिमाग कैसा होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, उनको चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता है। मैं एग्री करता हूँ और वो भी एग्री करेंगे कि हाँ यार, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी बातें पता होती हैं। लेकिन मसला सिर्फ क्या है कि कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है किसी को। मतलब कोई बंदा किसी दूसरे को बताता ही नहीं है कि भाई इस महीने में ख़रीदा जाता है, ऐसे हम बेचते हैं, ऐसे हम ख़रीदते हैं, इस तरह से ब्रीड आती है, बच्चे आपने यूँ बचाने। कौन इसमें दिमाग खपाएगा, आप सोचें। मेरा तो काम है ना, मेरा तो यूट्यूब, यानी मुझे तो इनकम मिल रही है यूट्यूब से। तो मैं अगर ये बातें नहीं बताऊँगा तो घंटा मेरा चैनल चलेगा, कोई देखेगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब बर्ड पे आ जाते हैं कि सर्दियों में क्या चक्कर होता है। देखें, अगर आपका इंडोर सेटअप है ना, इंडोर में है आप, कमरे के अंदर है सेटअप, और आपको पता है कि अभी इतने ठंडे मौसम में आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ है या कर सकते हैं, तो ऐसा बंदा उठा सकता है, उसको मसला नहीं होता। लेकिन भाई कॉकटेल ऐसी चीज़ है कि कोशिश करें कॉकटेल ना उठाएं ठंड के मौसम में, ठीक है। कॉकटेल ना उठाएं। बजरी आप उठा सकते हैं, फिंचे आप उठा सकते हैं, जावा आप उठा सकते हैं, लव बर्ड ढीठ तरीन परिंदा है दुनिया का, ये भी आप उठा सकते हैं। कॉकटेल आपने सर्दियों में नहीं उठाने, ख़ास करके ये जो मौसम चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में कॉकटेल मत लेना भाई। ये मेरी आपको बहुत मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। कई लोग मुझे कह रहे हैं कॉकटेल हैं आपके पास, कॉकटेल हैं, मेरे पास हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कॉकटेल जो है ना, अब लोग बोलेंगे, मैं कॉकटेल की बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ना बर्ड की, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है। बोलेंगे तुमने जो है फुटेज बजी की लगाई हुई है, बात तुम कॉकटेल की कर रहे हो। तो बातें ही तो करनी पड़ती हैं समझाने के लिए। अब सुने, कॉकटेल है मेरे पास, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो पहली मोहब्बत है ना परिंदों के अंदर, वो है कॉकटेल। मुझे कॉकटेल बहुत पसंद है और मैं मशहूर ही कॉकटेल की वजह से हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं कराची में, कराची से लेके इस्लामाबाद तक सबको पता है कि ये कॉकटेल लवर है। अब मैंने बाकी सब तमाम परिंदों से ब्रीड ली हुई है और मैंने रखे हैं पहले सारे। अब ये एक इत्तेफाक की बात थी, किस्मत की बात थी, कॉकटेल ऐसे ब्रीड कर रहा है मेरे पास जैसे लोगों के पास बजरी ब्रीड कर रहा होता है। तो बस वो मेरा प्यार है कॉकटेल के साथ। अब मसला ये है कि कॉकटेल जो है ना, ये इसकी जो सोच है ना, वो बिल्कुल इंसानों की तरह की है। यानी ये बहुत सेंसिटिव बर्ड है। सेंसिटिव से मुराद ये कि आपको देखना पड़ता है कि इसका मूड क्या हो रहा है, इसका मूड कैसा है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास 50 पेयर रखे हुए थे कॉकटेल के, ठीक है। अब आप अगर इतने ठंडे यख मौसम में जनवरी में जाके उससे 1 पेयर ख़रीदते हो, ले आते हो शौक़ में आके,
अब वो बंदा है भाई, उसने 50 पेयर रखे हैं, वहाँ का इको सिस्टम है। कॉकटेल की आदत है कि ये इको सिस्टम में रहता है, ये ज़्यादा करीब बैठना पसंद तो नहीं करते एक दूसरे के, लेकिन ये इको सिस्टम में रहना पसंद करते हैं। अब इको सिस्टम क्या होता है, किसी भी बर्ड का इको सिस्टम ये होता है कि कोई ब्रीडर है, उसके ब्रीडिंग सेटअप का जो शोर है ना, वो उसका इको सिस्टम कहलाता है। अब जब आप इतने ठंडे मौसम में किसी बर्ड को वहाँ से निकालेंगे और अपने इकोसिस्टम में ला के फिक्स करेंगे तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है। लव बर्ड में मसला नहीं आता, किसी बर्ड में मसला नहीं आता, बजरी भी सेट हो जाता है। कॉकटेल मसला करेगा, ठीक है। कॉकटेल नाराज़ हो जाता है, उसको याद आती है पुरानी जगह, सेट होने में टाइम लेता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 जोड़े उठाए ना, तो सारे के सारे मर नहीं जाएंगे भाई आपके पास, लेकिन आपके पास 3-4 जोड़े ख़राब हो सकते हैं, या ये हो सकता है खाना पीना छोड़ दें आपके पास आके, हड्डी निकल आए, सीप में आ जाएँ, कुछ मर भी जाते हैं कुछ केसेस में। तो ऐसे में हम लोग उसको वो दवाइयाँ देते हैं जो हार्ट बीट कंट्रोल करती है। नए सेटअप पे जब बर्ड आता है ना, तो उसकी हार्ट बीट कंट्रोल करनी पड़ती है, उसका स्ट्रेस लेवल नीचे लाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये हर बंदे को नहीं पता होती, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए नए बंदे को, अवॉइड कि इस मौसम में दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें भाई अगर आपने कुछ ख़रीदना है ना, अगर आप लव बर्ड ले रहे हो या फिशर ले रहे हो वो आप ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई परिंदा आपने नहीं लेना। वो फिर आपने लेना है इसके बाद, यानी जब दिसंबर जनवरी फरवरी गुजर जाए, मार्च अप्रैल मई, इसमें आप परचेजिंग करें। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी और आपको मज़ा आता होगा, मेरी वीडियोस देख के नॉलेज मिलती होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।